नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे संस्कृत में विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? देखिए, विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार विसर्ग संधि। विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार अपनी विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। देखो, विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? सत्व संधि, उत्व संधि, ऋत्व संधि और विसर्ग लोप संधि। चार प्रकार विसर्ग संधि के मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला होता है सत्व संधि, उत्व संधि, ऋत्व संधि, विसर्ग लोप संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के मेल से। विसर्गयो मेलनाद ये विकार उत्पन्नम भवति स विसर्ग संधि कथ्यते। अर्थात विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कितने प्रकार की है? चार प्रकार मुख्य रूप से दिए गए हैं। सत्व संधि, उत्व संधि, ऋत्व संधि, विसर्ग संधि। तो आज हम बात करेंगे सत्व संधि के बारे में। देखो, सूत्र होता है खरवसानियों विसर्जनीय स। खरवसानियों विसर्जनीय स। अब देखो, खरवसानियों सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र के अंदर हमने को पहचानना है खर। खर अर्थात खर प्रत्यय। देखो, खर ख से लेकर र तक माहेश्वर सूत्र हमने पढ़े थे। माहेश्वर सूत्र में आता है, जैसे देखो, अ ई उ ण ऋ र क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म ज भ य ग ड़ द श ज ब घ ड़ ध श ख फ च छ ट त व। कितना है? क प य श श स र ह ल। देखो, 14 अपने माहेश्वर सूत्र थे। 14 हमारे सामने है। अयुण रिलक एओंग एओच हयवरट लण यमंगणम जब गणदश जब गणदश ख पचड़ तव कपय शशर हल इति माहेश्वर सूत्राणी। देखो, अब हमारे को खर प्रत्याहार निकालना है। कौन सा निकालना है? खर प्रत्याहार।
सीधी सिंपल सी बात है, ख से लेकर र तक, ख से लेकर र तक हो गया अपना खर प्रत्याहार। देखो ख और र, ये खर, खर प्रत्याहार में कौन कौन से आए? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। खर प्रत्याहार में कौन कौन से आए? वर्ग का दूसरा वर्ण। देखो पहला दूसरा वर्ण आ रहा है या डायरेक्ट ले लेते हैं, ख फ च छ ट त व। फिर देखो क प, ठीक है, श श श, ये वर्ण हमारे खर प्रत्याहार के अंदर आ रहे हैं। अब देखो खर वशानीय विसर्जनीय श, यदि इनके बाद विसर्ग आए, इनके बाद विसर्ग आए अर्थात ये परे हो और विसर्ग आ जाए तो उस विसर्ग के स्थान पर स कर दिया जाता है। इनके परे रहते विसर्ग के स्थान पर स कर दिया जाता है। कौन सा वाला? ये वाला। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, नि धन संदेह। अब देखो श इनमें से आ रहा है, ठीक है। विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार यदि परे में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो खर प्रत्याहार सूत्र कहता है खर वशानीय विसर्जनीय श। यदि विसर्ग के परे खर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग के स्थान पर श कर दिया जाता है। सूत्र कौन सा था? खर वशानीय विसर्जनीय श। सूत्र के माध्यम से क्या किया? इसको बदल देंगे कौन से वाले? स में, तो नि श धन संदेह, संयोगे च निस्संदेह, निस्संदेह। देखो दोस्तों, विसर्ग के परे यदि खर प्रत्याहार आता है तो विसर्ग को बदलकर श में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में हमने देखा नि विसर्ग धन संदेह। अब श जो कि खर प्रत्याहार का वर्ण था, इस कारण से यहाँ पर विसर्ग को हमने बदल दिया कौन से वाले? श में, सड़क स, इस वाले स में। सूत्र कौन सा उपयोग में लिया? खर वसानीय विसर्जनीय स, अर्थात सूत्र के माध्यम से हमने विसर्ग को बदला स में, और ये हमारी विसर्ग संधि यहाँ पर होती है। इस शब्द में कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि हुई। किस सूत्र के माध्यम से हुई? खर वसानीय विसर्जनीय स, अर्थात विसर्ग के स्थान पर स कर दिया गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों।